अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा और गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर बांस पर जाएगा और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा और गरीब भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा। जहां पर सबकी शान, सबकी सत्ता एक जैसी है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बड़ा, सब बड़ा। और होना भी यही चाहिए। आज के जमाने में जो मंदिरों की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, ये जो देखने को मिलता है ना कि 500 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो, 300 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो। हम आपसे पूछें, दिल्ली वालों जरा ईमानदारी से बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना ईमानदारी से। तुमने 500 रुपए का टिकट लिया और कोई बेचारा बहुत दूर से पैदल चलता चलता, धक्के खाता खाता, लाइन में लगता लगता 2 घंटे से धक्के खा रहा है, बाबा के दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, मंदिर में ठाकुर का दर्शन करने के लिए, मेरे लाडले का, मेरे भोले बाबा का, मेरे शंभू का, मेरे नारायण का, मेरी जगतजननी अम्बा का दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, और तुम 500 रुपए का टिकट लेकर वो जो लंबी लाइन से चलकर पैदल 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 आया और उसके सामने जाकर तुम खड़े हो गए। ईमानदारी से बोलना, आपको दर्शन का फल मिलेगा क्या? जम के बोलो जरा, मिलेगा नहीं। हमारा तो इस व्यासपीठ से इतना सा निवेदन है, जितने वीआईपीओं के दर्शन के लिए अन्य भक्तों को रोका जाता है, उसके लिए एक काम होना चाहिए, वीआईपीओं को दर्शन के लिए रात को 12 बजे मंदिर खोल देना चाहिए और दर्शन कराकर निकाल देना चाहिए। पर भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं हो, भगवान के सामने कोई छोटा नहीं हो। मेरे शंकर भगवान के सामने अमीर भी जाता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है और गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। मेरे शंकर के दरवाजे पर सब सम है, सब सम, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा। और इससे तो हरि के भजन में अकेला रहेगा, रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, माया कोई करे पड़ेगा, इससे तो आए भजन ही साथी, हरि के भजन मेरे अकेला रहेगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है, शिव स्तुति कर रहे हैं। शिव के सम्मुख में कोई भेद नहीं, कोई नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहूँ। जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो,
या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए। आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ। और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना, तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो। बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो। प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाए। हम क्यों कमी? और कितना सुंदर कहा है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही है, आज प्रदोष के दिन आपसे भी हम कहना चाहेंगे। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला सुन, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी गति नहीं हुई है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला वो प्रेत योनि में पड़ा है और तेरे पति की मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला मान लो अगर किसी ने हमारे को कह दिया कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई, तुम्हारे पितरों का मोक्ष नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ कोई कुल देवी देवताओं की कोई दोष लग गया, तुम्हारे यहाँ पर कोई देवता का अपमान हो गया, तो वो हो गया। पर चंचुला, जिस समय पर हम एक क्षण के लिए भी, जिस समय पर हम एक क्षण के लिए भी हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय क्षेत्रीय श्री मनोज तिवारी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। बड़े सहज सरल एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय आपके क्षेत्रीय सांसद हैं और जिनका बड़ा भाव हमेशा सनातन के प्रति जागरूकता रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ शिव तत्व कह रहा। चंचुला, यदि कोई एक बार भी शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले जाते, सारे दोष। और शायद इसीलिए शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृदोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर दे।